पेंडुलम। यह एक पीतल का होता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे 3 रहे, कितने रहे? 3। एक ठोस रहे और दूसरे को हम क्या करें, यहाँ से थोड़ा सा इसको अगर धक्का देंगे तो दूसरे को ठोकर मारेगा, वो आगे जाएगा। अगर हम 2 को उठा के धक्का मारेंगे तो तीसरा भी जाएगा। पर यदि अगर 3 का सेट है और मैं एक को मारूंगा तो एक स्थिर रहेगा और एक हिलेगा। पूछो कैसे? क्योंकि भैया इसको धक्का मारा तो वो जड़वत रहेगा और अगला उससे टक्कर खा के आगे चलेगा। तो पेंडुलम है, ऐसे झूलता रहता है। ठीक, तो पेंडुलम का काम हो गया, आपने पेंडुलम भी देख लिया। उसके बाद आता है कई प्रकार का, यहाँ पे कांच है, उस समय आपको खोलकर दिखाया जाएगा। ठीक है, आपको पहचान उत्तल है कि अवतल। आप लोग जब फिजिक्स पढ़ते होंगे तो पता होगा कि जो भी ये उत्तल है कि अवतल है, बहुत से कांच हैं, हम आपको दिखा दें। ठीक है, तो बेटा अवतल का क्या डेफिनेशन होता है कि बीच में मतलब ओरे ओरे मोटा बीच में, ये जिसका होता है वो आप लोग देख लीजिएगा, हम पूरा क्लियर नहीं कर रहे हैं। ये देखो ओरे ओरे पतला है, नहीं ओरे ओरे मोटा है, बीच में ये कौन सा कांच होता है? अवतल होता है। आप लोग क्लियर करिएगा। ठीक है, ये हो गया। ये अगर कहें तो ये भी सिंपल ही है, भरा हुआ है और पीछे ये पारदर्शी कलर किया गया। ठीक है, और ये देखिए आप लोग दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं। हाँ, हमको दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये है, इसको देखिएगा। एग्जाम में पूछा बेटा इसमें से आप कांच उठाइए, हाँ, और कौन सा अवतल है, तो भैया आप लोग क्लियर कर लो कि ओरे ओरे पतला बीच में, नहीं ओरे ओरे मोटा बीच में पतला, क्या नाम देंगे? अवतल देंगे, तो अवतल ही बोल रहा हूँ। यहाँ पर सर एक पारदर्शी कलई किया गया है, यहाँ से दिख रहा है। ये भी सिंपल शीशा ही बोलो या क्या बोलेंगे इसको? दर्पण बोल दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग देख लेंगे अगला शीशा क्या सा है। देखो बेटा ये ओरे ओरे पतला और बीच में मोटा, इसको बताओ भाई। आपने कहा ओरे ओरे मोटा बीच पतला, तो क्या बोला? अवतल। ये भी सिंपल कांच की बात करेंगे, सब कुछ वही रखा हुआ। ठीक है, ये देखो मैग्नेट है। क्या है? मैग्नेट। मैग्नेट यानी चुंबक। एक होता है, देखो यहाँ पर मैग्नेटिक क्षण है। ठीक है, आपस में चिपक रहे हैं, मैग्नेट ही है। ठीक, ये भी मैग्नेट है। ठीक, या मैग्नेट नहीं है, इसको बोलेंगे ये लोहा हो तो मैग्नेट। ठीक है, दोनों मैग्नेट है, पर इसमें अब वो मैग्नेटपन खत्म है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो नीचे कर दिया, इसमें मेरा मैग्नेट खत्म होता है। ठीक है, तो दो सब मैग्नेट ही है। चुंबक क्या होता है? चुंबक। अब मैग्नेट का क्या काम होता है आपको पता है? कोई मुझे बता सकता है कि सर मैग्नेट का कार्य क्या है? हाँ ठीक है, बताइए, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। हाँ हाँ बिल्कुल बताइए। हाँ मैग्नेट का बताइए। कोई भी मतलब लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। कोई भी लोहे की वस्तु आपका भविष्य में इसमें क्या काम है? फिजिक्स में क्या इसका कार्य है? इसका यही कार्य है कि जैसे कि लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, चलिए सही है। और फिर बताएगा, घुमा दीजिए, खूब घुमा दीजिए। वो जब रुकेगा तो आपका एसएन के थ्रू में ही रुकेगा, बल्कि दूसरे स्थिति में। तो यही आपका कंपास होता है। कंपास का काम होता है, इसमें ना तो सेल लगता है ना ही कुछ लगता है। ये सेना वालों को दिया जाता है कि उनको दक्षिण दिशा और अपना साउथ पता रहे, नॉर्थ और साउथ पता रहे, इधर हम चल रहे हैं। तो ये होगा, इसमें कुछ लगता नहीं है। आप जब भी देखेंगे ऐसे रहेगा, आप इसको पलटेंगे अपनी दिशा में हट जाएगा। मैग्नेट वही काम होता है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता दिया, जितने भी फिजिक्स के वस्तु हैं सब बता दिया। कार्य भविष्य में मान लो कोई बच्चा बीटेक किया करना चाहे, पॉलिटेक्निक करना चाहे और वो इंजीनियर होना चाहे, तो यही वर्नियर कैलिपर्स है, जिससे हम किसी भी वस्तु को नाप लेंगे। ठीक है, ये हमने नाप लिया। अब यहाँ पे आ गया 3 पॉइंट या 3 इंची। अब इतना हो गया। अब मुझे इसी में कोई बोल्ट बनाना है तो उसमें यही होल होगा, तभी साइज ये वो चीज कहाँ है, तब आप चुप बताएंगे हाँ सर यही तो वर्नियर कैलिपर्स है, यही तो स्क्रू गेज है, जिसको हम एक पतला से तार का भी व्यास नाप सकते हैं।
ठीक, कहते सिंपल दर्पण कहाँ है सर? सिंपल दर्पण यहाँ पे है, जिससे हम अपना फेस देख सकते हैं। अगर आर पार की दर्पण की बात करें तो आर पार तो इधर है, या ये बोल दो कि सर ये है आर पार पारदर्शी कांच है। ठीक, अब बचा ही क्या, मैग्नेट के बारे में सब कुछ समझा ही दिए हैं, फिर जितना आप लोग बना के आए हैं वो बता ही देंगे, बहुत प्रॉब्लम नहीं। अब लंच के बाद हम केमिस्ट्री का आपको समझा देते हैं, बाकी आप लोग जा सकते हैं और फिर उसके पश्चात जो भी है वो हम कर देंगे। और कुछ नहीं है, सभी सामान स्क्रू गेज हम लोग इसको ढीला करेंगे। इसमें इतना बारीकी, जो तार नहीं दिखता, तार का भी व्यास बता दे कितना मोटा ये तार है। ठीक, कैसे बताएंगे? बहुत अच्छा एक बच्चे ने क्वेश्चन किया हमारे बीच में, जिनका नाम कौशलेश प्रजापति है। जैसे मान लो ये तार का एक अंश ही है, तो इसको हम यहाँ पे डालेंगे और डालने के बाद थोड़ा सा इसको कसेंगे। अब कस दिए तो ये यहाँ पर इसका मीटर है, अरे यहाँ पे इसका लिखा हुआ मीटर है, ठीक है। यहाँ पे इसका अगर देखें, अरे भाई 0.5 कम है, क्या है 0.5 तक है। नाम जानो, क्योंकि एग्जामिनर महोदय आपसे पूछेंगे बेटा ये क्या है, देखा है क्या? ना इतना ना कुछ नहीं, ना इतना इतना बदमाशी नहीं। तो ये हो गया। अब सिंपल मिरर, साधारण शीशा दो है, कोई दिक्कत नहीं है, चीज वही है, दो सब कुछ। फिर बात करेंगे, ये बोलेंगे वर्गाकार मिरर ही है। कैसा मिरर है सर? पारदर्शी मिरर है, आर पार देख सकते हैं। पारदर्शी क्या है? पारदर्शी। ये पारदर्शी नहीं है, ये मिरर है जिसमें हम लोग अपना फेस दे सकते हैं। और ये दर्पण भी है। कौन सा दर्पण? अवतल की उत्तल, अवतल ना, जो जिसमें हम लोग देख सकते हैं आपको। ठीक है, इतनी बात होगी बच्चों। ये अब आप समझे ना, ये एक वर्गाकार क्या है? कांच है, शीशा है, जो क्या है पारदर्शी है। पारदर्शी है, आर पार दिख रहा है। ठीक, इसको रख दिए। फिर देखो बेटा, ये है प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म क्या करता है मैं आपको आगे चलकर बता पाऊंगा। आप लोग सभी ठीक है मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नॉलेज आगे मिलेगा। मैं एक बड़ी काम करने वाला हूँ, कर रहा हूँ, कि जब आपको मैं दिखाऊंगा कैसे रिफ्लेक्स लाइट करता है। ये प्रिज्म होता है, इसमें अगर आप कभी लेजर मारेंगे, हरा लेजर, लाल लेजर, तो ये 3 कोने से इसका रे निकलेगा। 3 कोने। ये छोटा है, कभी हम बड़ा लाएंगे तो हमारे ही यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो ये प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म। आप लोग कोई बनाए होंगे प्रिज्म। प्रिज्म जब ऐसे ही रहता है, प्रिज्म जब ऐसे रहता है, यहाँ से हम फोकस मारेंगे तो इसमें 7 रंग की निकलेगा, जिसको हम बैजनी या पिनाला के नाम से जानते हैं। अरे बैजनी या पिनाला के नाम से जानते हैं। फिर ये भी वही चीज है, सिंपल दर्पण ही बोल सकते हैं, जो भी है, ठीक है, वही काम कर रहा है। और उसके बाद देखिएगा एक कंपास है। क्या ये? कंपास क्या होता है? कंपास वह डिबिया नुमा यंत्र होता है जो दिशा बताता है। क्या बताता है? आप लोग देख रहे हैं कि जब भी इसको रखेंगे कहीं भी होगा ये एसएम के थ्रू में घूम जाएगा। ठीक है, यही होता है कंपास। ठीक, तो कंपास आपने देख लिया। अब उसके बाद आता है बेटा उत्तोलक। क्या? उत्तोलक। इसको पेंडुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंडुलम, जो कि झूलता रहता है। ऐसे करेंगे झूलेगा। दरअसल इसका मैग्नेट, जो मैग्नेट होता है, गोला मैग्नेट सबके पास होता है। एक बार गोले मैग्नेट को पटक दो, टूट जाए, 2 भागों में बढ़ जाए, फिर आप उसको चिपकाओगे तो नहीं चिपकेगा। क्यों? क्योंकि उस पे ऋणायन चार्ज आ जाता है। क्या होता है? और जब तक वो जुड़ा रहता है वो उस पे धनायन चार्ज होता है। क्या होता है? अब बातें करेंगे, टूट गया तो नहीं हुआ। अब आप कभी सड़क से थोड़ी सी मिट्टी उठा कर लाओ और उसमें एक मैग्नेट से पूरे उसको निकाल लो। सड़क के किनारे वाली मिट्टी में लोहा जरूर आपको मिल जाएगा। लोहे की बुरादा आप चुंबक से निकाल लो और सभी उसके कण को जमीन पे बिखरा दो।
बिखरा दिया। अब बिखराने के बाद आप एक मैग्नेट उसके ऊपर देखेंगे तो वो हमेशा एसएन के थ्रू भागेगा, यानी जब भी वो भागेगा वो एसएन के थ्रू भागेगा, क्योंकि उसकी मैग्नेटिक पावर क्या करता है, वो इधर 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 आपको बना देगी। क्योंकि जब भी आप देखे होंगे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके ऐसे ऐसे खूब ज्यादा ऐसे करके ज्यादा खूब निकला रहता है, ठीक है। क्या है एसएल के थ्रू क्या होता है, यस यहाँ पे या नहीं यहाँ पे, जब भी देखेंगे आप इधर से भागता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। जब इधर से भागता हुआ दिखेगा तभी हमको पता चलता है कि जो मैग्नेट होता है वो एसएल के थ्रू काम करता है। किसके थ्रू काम करता है, एसएल। तो इसको बोलेंगे क्या, मैग्नेट। मैग्नेट कोई लोहा नहीं है बल्कि एक तत्व है, क्या है, जिसे आग में जला देने से उसकी शक्ति खत्म हो जाती है या उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है। तो बेटा ये हो गया। अब अगर देखें तो ये लकड़ी के कुछ गत्ते हैं जो आपके उस दिन उसी में लगे रहेंगे, बाकी फिजिक्स का प्रैक्टिस।